हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गुजरती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। देश की महिलाओं के लिए बीमा सखी जैसी बड़ी योजनाओं को हरियाणा से लॉन्च करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये शब्द हरियाणा के सीएम श्री नायब सिंह सैनी ने कहे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्रों के अनुसार 9 तारीख को बहुत शुभ माना जाता है। 9 अंक 9 दुर्गा की 9 शक्तियों से जुड़ा है। आज 9 दिसंबर का दिन भी नारी शक्ति की उपासना जैसा ही है। आज के दिन त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली पानीपत की ऐतिहासिक धरा से देश की महिलाओं के लिए बीमा सखी जैसी बड़ी योजना को लॉन्च करने के लिए यशस्वी तपस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यह शब्द हरियाणा के सीएम श्री नायब सिंह सैनी ने कहे। बीमा सखी योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आई लाखों बहनों को नमन कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। साथ ही इस अवसर पर 65 एकड़ में फैले मुख्य परिसर और 430 एकड़ में 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की आरस 700 करोड़ की लागत से बनाने वाले महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय उचानी करनाल का आज प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया। आए सुनवाते हैं हरियाणा के सीएम क्या कुछ कहते हैं और इसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी क्या कुछ कहते हैं। आए सुनवाते हैं बहल न्यूज की तरफ से। एक लाभ मिल रहा है और उसमें हमारी माताएं जो 70 साल से ऊपर की हैं उनका फ्री में इलाज करने की योजना 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय जो आपने किया है। जागरूकता फैलाकर मिट्टी की, हमारे किसानों की, धरती माता की सेवा कर रही है। इसी प्रकार हमारी पशु सखियां भी पशुओं की सेवा से मानव सेवा का बहुत पुण्य काम कमा रही है। साथियों, हर चीज को राजनीति के वोट बैंक को उस तराजू पर तोलने वाले लोग आजकल बहुत हैरान परेशान हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद बढ़ता ही क्यों जा रहा है। जिन लोगों ने माताओं, बहनों को सिर्फ वोट बैंक समझा और चुनाव के समय घोषणाएं करने की ही राजनीति की, वो इस मजबूत रिश्ते को समझ भी नहीं पाएंगे। आज माताओं, बहनों का इतना लाड़ प्यार मोदी को क्यों मिलता है, ये समझने के लिए उन्हें बीते 10 वर्षों के सफर को याद करना होगा। 10 साल पहले करोड़ों बहनों के पास एक आदत शौचालय नहीं था। मोदी ने देश में 112 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाए। 10 साल पहले करोड़ों बहनों के पास गैस कनेक्शन नहीं था। मोदी ने उन्हें उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन दिए, सिलेंडर सस्ते किए। बहनों के घरों में पानी का नल नहीं था, हमने घर घर नल से जल पहुंचाना शुरू किया। पहले कोई प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम नहीं होती थी, हमने करोड़ों बहनों को पक्के घर की मालकिन बना दिया। कितने लंबे समय से महिलाएं मांग कर रही थी कि उन्हें विधानसभा और लोकसभा में 35% आरक्षण दिया जाए। आपके आशीर्वाद से इस मांग को पूरा करने का सौभाग्य भी हमें मिला। जब सही नीयत से ऐसे ईमानदार प्रयास होते हैं तभी आप बहनों का आशीर्वाद मिलता है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार
किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। हम सब जानते हैं हरियाणा को हरित क्रांति का अगुवा बनाने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब 21वीं सदी में हरियाणा को फल और सब्जी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का रोल अहम होगा। आज महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शिलान्यास हुआ है। इससे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे नौजवानों को नई सहूलियत मिलेगी। साथियों, आज मैं हरियाणा के आप सभी लोगों को, सभी बहनों को फिर से भरोसा दे रहा हूं कि राज्य का तेजी से विकास होगा। डबल इंजन की सरकार तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी तेजी से काम करेगी और इसमें यहां की नारी शक्ति की भूमिका इसी तरह लगातार बढ़ती रहेगी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे, इसी काम के साथ फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की।